नमस्ते। जय श्री राम। एक सूचना है आप सबको। जो परीक्षा आपकी यूपीएससी की 26 मई को थी, यह लोकतंत्र के महापर्व अर्थात लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इसका डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है आगे के लिए। और अब यह 16 जून को परीक्षा होगी। अब ये 16 जून को परीक्षा होगी, ठीक है। और बाकी आप सभी को मालूम ही है कि अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला क्लासेस दिल्ली पर सभी को मैथ्स एंड रीजनिंग की फ्री ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे मिलती है। करना सिर्फ आपको ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब एंड शेयर करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। एप्लीकेशन इसी नाम से है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करा दिया जाएगा और आगे की प्रोसेस यहाँ पे बता दी जाएगी। और इसमें से किसी भी कोर्स के लिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो वो चाहे प्री के लेवल पर या मेंस के लेवल पर मैथ्स एंड रीजनिंग जो भी पूछा जाता है उसकी कंप्लीट आपको कोर्स ऑनलाइन मिल जाएगा, है ना। तो आप बस इतना करें कि दिए गए नंबर पर कॉल करें और 1 साल के लिए आपको ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल, ठीक है। तो इसका आप लाभ उठाएं और अपने मित्र साथी जो भी दोस्त हैं जो भी इस तैयारी के क्रम में हैं उन्हें भी बताएं, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिले, ठीक है। चलिए आज हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं मैथ का तो देखते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है यूपीएससी 2020 में पूछा गया है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं कि यदि बहुत सारी संख्याएं दी गई हों मल्टीप्लाई के रूप में तो गुणनफल के पश्चात, है ना, जो भी संख्या प्राप्त होगी उस संख्या के अंत में या राइट साइड, है ना, कितने जीरो होंगे। वही प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। गुणनफल मतलब जो भी इसका मल्टीप्लाई करने के पश्चात संख्या प्राप्त होगी के अंत में कितने शून्य होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है कि शून्य मल्टीप्लाई करने में एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है हमें, यदि 5 मल्टीप्लाई बाई इवन नंबर, है ना, ठीक है। तो 2 या 4 या 6 या 8। तो अब इन सब को भी जो रिमेनिंग है इसे भी हम लोग 2 के रूप में ही लिख लेते हैं, है ना। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से नहीं प्राप्त होगा तो इसके लिए भी हम 2 ही लिखेंगे और इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3। ओके ना। तो ये सब है। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना होता है, ठीक है ना, 5 एंड 2 की संख्या। देखिए 5 को जितनी बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरो प्राप्त होंगे। 5 की पावर 1 है अर्थात 5 की संख्या 1 है और 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की संख्या 1 है। अर्थात ये दोनों एक बार यदि गुणा होंगे तो 1 शून्य प्राप्त होंगे। यदि ये 2 बार गुणा हो, 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 शून्य प्राप्त होंगे। अगर ये मान लीजिए 5 एक बार ही हो और 2 2 बार हो, तो इस स्थिति में भी तो जब 5 की संख्या 1 है और 2 की 2, तो मल्टीप्लाई तो एक बार ही होगा, क्योंकि इसकी संख्या 5 की क्या है, एक ही है। और जितनी बार 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। इसका मतलब कि यहाँ भी एक ही जीरो प्राप्त होगा। मान लीजिए 5 को हम कहें कि 2 है, ठीक है ना, और 2 को कहें कि 5 टाइम्स है, मतलब 5 की संख्या 2 है और 2 की संख्या 5 है। तो इस कंडीशन में भी कितनी बार 5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 बार ही, अर्थात 2 ही जीरो प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि 5 और 2 में जिसकी घात कम है उतने ही जीरो हो रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि उतनी ही बार तो गुणा होगा आपस में। तो इस कंक्लूजन के आधार पर हम लोग तुरंत यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 और 2 की संख्या हमें देखनी है, जिसकी संख्या कम है उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। आइए यहाँ पे इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए तो जरा सा, यहाँ पे 5 कितनी बार है जी? दिख रहा है कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, 5 की मल्टीपल है। 1 दिया गया है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई जीरो प्राप्त होता नहीं है, इसलिए हमें इन सब में क्या ज्ञात करना है वास्तव में, तो 5 और 2 की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। कोई भी संख्या है उसको 2 के मल्टीपल में यदि वह ब्रेक होता है, गुणा के रूप में लिखी जाती है, तो उसमें से 2 हमें ले लेना है या 5 ले लेना है। इसके अतिरिक्त कोई संख्या यदि है तो हमें वह संख्या इस काम के लिए, शून्य प्राप्त करने के लिए यूजफुल नहीं है, तो उससे हम लोग लीव कर देंगे। जैसे देखिए तो 5 का 5 है, यहाँ पे 10 है, 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 2, तो यहाँ 5 भी प्राप्त हो रहा है और 2 भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, 15 है, तो 5 इंटू 3, 3 हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम यहाँ से केवल 5 ही लेंगे, समझ गए। यहाँ पे 20 है, 20 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू 4, तो 5 भी हो गया, और 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, ठीक है। उसी तरह से 25 है, यहाँ से 2 5 में निकल जाएंगे, 5 की पावर 2। 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 6, ये 5 हो गया, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो हमें केवल 2 और 5 से मीनिंग है, इसलिए हम लोग केवल क्या करेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। देखिए तो यहाँ पे 35 के 5 इंटू 7, तो 5 लिख लिया, और 7 हमें नहीं चाहिए, हमें केवल 5 और 2 चाहिए, इसलिए उसे लीव कर देंगे। इंटू 40 को देखिए, 5 इंटू क्या लिखेंगे, 8, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, इंटू 5 को 5 इंटू 9, तो 5 और 9 से हमें कोई मीनिंग नहीं है, ठीक। यहाँ 50 को 5 इंटू 10, तो उसी को 5 का स्क्वायर कर दिए, इंटू 2 हो जाएगा, 25 इंटू 2 50। फिर 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 11, तो 11 हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे केवल 5 हो गया। और 60 में क्या लिखेंगे, 5 इंटू 12 लिख सकते हैं। देखिए तो ये 5 और 12 को 4 इंटू 3, तो 4 के लिए 2 की पावर, तो यही हमें चाहिए। तो हमें ये दिख रहा था प्रश्न में, ये तो पूरी डिटेल में आपको लिख दिए, हमें दिख रहा था प्रश्न में कि 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब सभी में 5 तो है। तो हमें यहाँ से क्या ज्ञात किए हैं कि 5 और 2 में जिसकी संख्या, जिसकी घात कम होगी उतने ही जीरो होंगे। यदि दोनों समान घात में हैं तो उतने ही जीरो होंगे, बराबर होंगे, है ना। जैसे 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, दोनों की घात समान थी तो भी 2 ही जीरो हो रहे थे। यहाँ देखिए 5 की पावर 2 और 2 की पावर 5 है, तो भी 2 ही जीरो हो रहे हैं, क्योंकि जितनी बार 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही शून्य प्राप्त होंगे, तो जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही बार तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग इसमें तुरंत करने के लिए क्या कर सकते थे कि दिख रहा है कि सभी संख्याएं 5 की गुणज है, अर्थात सभी में 5 तो है, तो कितनी संख्याएं हमें दिख रही हैं, 12, अर्थात 12 5 है। तो हमें दूसरी संख्या क्या, 2 को कैलकुलेट करना था, जितने 2 ज्ञात होते उसको कर, लेकिन ये डिटेल में लिख दिए हैं। चलिए अब 5 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी बार आ गया, 14 बार। देखिए तो चूंकि यहाँ पे 2 बार प्राप्त हुआ ना, 55 आपका ये क्या बोलते हैं 25 में, ठीक है, 2 टाइम्स आपको प्राप्त हुआ है। देखिए तो, और फिर यहाँ पे आपको 50 में 2 टाइम्स प्राप्त हुआ है, तो 12 और 2 14 हो गया। तो 5 की पावर क्या हो गई, 14 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7, और देखिए 8 और 2 10, 2 की पावर 10। तो अब देखिए तो इन दोनों में किसकी घात कम है, 2 की। 2 की घात कितनी है जी, 10 है, तो जीरो कितने होंगे, 10 जीरो, 10 10 जीरो जीरो। ओके, तो कौन सा ऑप्शन अपना हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही जवाब। ओके, ठीक है। चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, और आप सब चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आपके मित्र के साथ इसका लाभ उनको मिल सके, फ्री क्लासेज उन्हें भी मिले। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।